हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल गुरुजी वन में। आज हम आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे का सिद्धांत लाए हैं। अगर आप किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो जीन पियाजे ना आए ऐसा संभव ही नहीं है। तो इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं में बांटा था अपने सिद्धांत को और कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन से गुण होते हैं, तो पूरा निचोड़ एक तरीके से इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो बने रहिए। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे कैसे वैज्ञानिक, तो ये मध्यकालीन एक साइकोलॉजिस्ट थे, है ना। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को देने के लिए अपने ही बच्चों पर जो है प्रयोग किया था। और प्रयोग करने के बाद जो है बताया कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, उनके अंदर जो ज्ञान की वृद्धि होती है, नॉलेज जो होता है वो कैसे आता है, भाषाई विकास कैसे होता है, इन सब सारी चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की। तो आइए हम लोग एक एक चीज़ों को ध्यान में रख करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे अगले स्लाइड पर। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे जो है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो ये याद रखिएगा, ये स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया था। इनके खुद के 3 बच्चे थे, है ना। उस पर ही इन्होंने क्या किया, अपना प्रयोग किया और प्रयोग करके अपने कंसेप्ट को, अपने सिद्धांत को समझाया। ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो मानसिक प्रक्रिया। इन्होंने बताया कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो कैसी प्रक्रिया है, तो ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए, जो संज्ञानात्मक विकास है ना, वो और भी सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है या एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इस सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं या यह सिद्धांत किसने दिया था। तो एक ज्ञानात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत, ये भी इसी नाम से जाने जाते हैं, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है गाँव, है ना। जी से हो जाएगा ज्ञानात्मक सिद्धांत, ए से हो जाएगा अवस्था का सिद्धांत और डब्लू से हो जाएगा विकासात्मक सिद्धांत। तो गाँव से याद रख सकते हैं आप कि ये सिद्धांत के नाम कौन कौन से। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो सरलता से जटिलता की ओर लेकर जाते हैं, यानी सरल से जटिल की ओर लेकर के जाता है। तो आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। ठीक है, इनके नाम कौन कौन से, तो ज्ञानात्मक हैं, अवस्था है और विकासात्मक, जिसे गांव से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, किस सिद्धांत की ओर लेकर जाता है, तो सरल से जटिल की ओर लेकर के जाता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, सीटेट में एग्ज़ाम में आया था कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, सरल से जटिल की ओर ये आधारित है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब आता है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो उसको कितनी अवस्था में बांटा। तो याद रखिएगा, जीन पियाजे ने 4 अवस्था में बांटा था। अभी चारों को हम एक एक करके देखेंगे इसकी उम्र क्या होती है और उसे किस किस नाम से जाना जाता है। पहला जो संवेदी पेशी अवस्था होता है, संवेदी पेशी अवस्था को संवेदीगामक अवस्था भी कहते हैं। ये जन्म से 2 वर्ष तक चलता है, यानी बच्चा जैसे ही जन्म लेगा, जन्म से 2 वर्ष तक का जो आयु होता है उस समय बालक किस अवस्था में होता है, तो संवेदीय पेशी अवस्था में होता है। अभी इसके गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे ये जो छोटा बच्चा होता है वो किसी चीज़ को छू करके महसूस करेगा, तो इसके कौन कौन से गुण होते हैं वो अभी हम आगे स्लाइड में देखेंगे। अभी आप बस ये ध्यान रखिए कि जीन पियाजे ने इसको 4 अवस्था में बांटा था। पहला जो था वो संवेदी पेशी अवस्था था, जिसको संवेदीगामक अवस्था भी कहते हैं, और ये जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये क्लियर कर पा रहे होंगे। दूसरा है प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ये 2 वर्ष के बाद से 7 वर्ष तक चलता है। इसमें जीन पियाजे ने इसको 2 पार्ट में बांट दिया था। एक 2 से 4 वर्ष को बांटा अंत प्रज्ञकाल, और जो 4 से 7 वर्ष था उसको अंतर्देशीय काल कहा। ठीक है, कौन से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। पहला क्या था, संवेदीगामक अवस्था। दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष चलता है। जो संवेदीगामक अवस्था होता है वो 0 से जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस बात को क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए तीसरी अवस्था को देखते हैं। तो तीसरा जो अवस्था था इनका, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं।
यह 7 साल के बाद से 11 वर्ष तक चलता है। तो अभी हमने 3 देख लिया, एक संवेदीगामक अवस्था देखा, एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देखा, और तीसरा क्या देखा, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसको मूर्त के नाम से ज़्यादातर एग्जाम में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आता है कि कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होता है। तो याद रखिएगा, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथा है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक है, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो चारों को एक साथ देख लेते हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो चलता है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा जो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलता है 7 से 11 वर्ष तक। चौथा जो होता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो चलता है 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक चलता है। समय और कौन कौन सी अवस्थाएं, ये आप ध्यान में रखेंगे। एग्ज़ाम में सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि इस अवस्था कौन सी उम्र में कौन सी अवस्था होती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है वो गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला जो संवेदीगामक अवस्था था, है ना, जो 0 से 2 वर्ष तक चलता था, इसमें बालक क्या क्या करता है, क्या क्या नोटिस किया था जीन पियाजे ने, उसी के बारे में बताया। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो क्या करेगा, पकड़ेगा, खेलेगा, है ना, और अगर 1-2 वर्ष तक, 2 वर्ष जैसे छोटा है तो नहीं, लेकिन 1 वर्ष के बाद जो होता है थोड़ा थोड़ा कुछ अपना लिखना भी प्रारंभ करेगा, है ना, चूमना उसको अच्छा लगता है। तो ये सब इसके क्या हैं, गुण हैं जो ये बालक, इस वर्ष के बालक जो है करते हैं। तो याद रखिएगा, पढ़ना, पकड़ना, खेलना, लिखना और चूमना। पढ़ तो नहीं पाएगा, भी आगे देखेंगे कि कौन सी अवस्था में वो पढ़ पाएगा। तो भी कोई चीज़ पकड़ करके बच्चा महसूस करता है, या वो खेलने लगता है, मुस्कुराने लगता है ना, किसी चीज़ को चूमता है। ठीक है, और कुछ भी पेन वगैरह मिल जाएगा तो उस पर कुछ डिजाइन वगैरह बनाने लगेगा। तो ये गुण होते हैं संवेगात्मक अवस्था, जिसको संवेदीगामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले गुण की तरफ, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के गुण हैं, जो 2 से 7 वर्ष होता है। अब देखिए, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है तो क्या करेगा, वो पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना पसंद करेगा, यानी जो पड़ोसी बच्चे हैं उनके साथ वो रहना पसंद करेगा, खेलना पड़ेगा। चित्रों, शब्दों एवं प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर देगा। चित्र को देखेगा, चित्र को बनाएगा, शब्दों का प्रयोग करेगा, नए नए शब्द ढूंढेगा, है ना, और प्रतीकात्मक खेल भी खेलेगा। ठीक है, प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू कर देगा, यानी कि एक हाइपोथेटिकल जैसे नहीं होता है किसी चीज़ को बना करके खेलना, तो वो सही अनुपात का अंतर न कर पाना। जैसे इस वर्ष के बालक क्या हैं, उनको आप कह दीजिए कि बताओ 10 रुपये चाहिए कि 2 रुपये, तो उसको समझ में आएगा 2, है ना, तो वो जो होता है काउंटेशन सही से नहीं कर पाता, अनुपात सही से नहीं लगा पाता इस वर्ष का जो बालक होता है। सही प्रकार के चित्र न बना पाना, चित्र तो बनाएगा वो, लेकिन जो उसको बनाना रहेगा वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, उसके बाद इस अवस्था का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सजीवता का लक्षण है ना। जैसे आप देखते होंगे कि इस वर्ष के बालक जो होते हैं वो किसी गुड़िया को लेकर के उसको जिंदा समझते हैं, जान है, या किसी ऐसे देखिए कि अगर बच्चे को चोट लग गया तो आप जाएंगे, अगर किसी दीवार उवाल से लग गया है तो आप उसको कहेंगे दीवार को हम मारेंगे, है ना, तो जब उस दीवार को आप चोट पहुंचाएंगे तो उसको खुशी महसूस, उसको लगता है कि वो जिंदा है। तो सजीवता का लक्षण इसी उम्र में होता है, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, इनके चिंतन का आधार क्या होता है, किसी चीज़ का संकेत या चिन्ह अगर देखते हैं, ऐसे प्रकार के बालक 2 से 7 वर्ष के जो होते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के, तो चिंतन का एक आधार इनके दिमाग में बनता है। तो बातें याद रखेंगे, सजीवता का गुण किस अवस्था में आता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है ना। सजीवता का लक्षण, जैसे किसी गुड़िया के साथ खेलेगा तो वो सोचेगा वो जिंदा है, ठीक है, उसको प्यार करेगा, प्यार करेगी, जो भी रहेगा। ठीक है, चिंतन का आधार क्या होता है, कैसे दिमाग में कोई चीज़ जाता है, तो कोई संकेत या कोई चिन्ह वगैरह अगर वो देखता है तो चिंतन का आधार उसका बनता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग संवेदीगामक अवस्था भी समझ गए। और पूर्व संक्रियात्मक संवेदीगामक अवस्था में क्या था, पकड़ना था, चूमना था, है ना, लिखना था। ठीक है, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो संवेदीगामक अवस्था में होती हैं। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चों के साथ खेलेगा, अगल बगल के बच्चों के साथ चित्रों शब्दों का नया नया प्रयोग करना शुरू करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, है ना। प्रतीकात्मक खेल जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो खेलना पसंद करेगा। सही अनुपात का अंतर नहीं लगा पाएगा, जैसे 50 और 100 में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ज़्यादा और कम में वो अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। सही प्रकार के चित्र नहीं बना पाता है, चित्र बनाने की कोशिश करेगा, और सजीवता का लक्षण होता है। ये तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के गुण हो गए। ठीक है, आइए चलते हैं आगे।
अगला होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 7 से 11 वर्ष तक, है ना। अब इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो तर्क पर आधारित चिंतन करने लगते हैं, यानी कोई चीज़ अगर उनके माइंड में जाती है तो उसका चिंतन, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, है ना, ठीक है। मूर्त चिंतन करते हैं, किसी चीज़ को देख करके, जब देखते हैं तभी चिंतन करते हैं, बिना देखे नहीं। बिना देखे अगर करेंगे तो अमूर्त में हो जाएगा, जो थोड़ा सा हाइयर होगा। तो मूर्त चिंतन करते हैं, जब कोई चीज़ देखेंगे तभी सोच पाएंगे उसके बारे में। सही अनुपात का अंतर अब ये बच्चा कर पाएगा, जैसे अगर 2 और 8 आप कह दें कौन बड़ा है तो बताएगा 8 बड़ा है, 2 छोटा है, तो अनुपात का अंतर करना सीख जाता है। गणित में सर्वाधिक संक्रियाएँ, अब ये गणित में जो होता है मैथमेटिकल, उसका प्रोसेस तेज़ हो जाता है। जोड़ घटाना गुणा भाग, जैसे उसको 100 रुपये दे दिए आप, कहिए कि जाओ टॉफ़ी लेकर आओ 20 रुपये का, कितना रुपये बचा, तो वो कैलकुलेट कर लेगा, जोड़ घटा करके बता देगा, ठीक है। इसी पर जीन पियाजे ने एक स्टेटमेंट दिया था, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना है। ये बात किसने कही थी? जीन पियाजे ने। सीखने का जो अर्थ होता है वो ज्ञान का निर्माण करना होता है, यह बात किसने कही थी? तो जीन पियाजे ने। तो आइए मूर्त पर एक बार फिर से जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन मार लेते हैं, ठीक है। तो तर्क पर आधारित बालक चिंतन करने लगेगा। मूर्ति चिंतन यानी किसी चीज़ को देख करके तब जो होता है वो चिंतन करेगा, सोचेगा उसके बारे में। सही अनुपात का अंतर लगा पाएगा, उसको अंदाज़ा लगा करके बता सकता है, ठीक है। उसका गणित जो होता है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, मैथमेटिकल प्रोसेस तेज़ होता है, कैलकुलेशन वगैरह तेज़ करता है, ठीक है। यहीं पर सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना होता है। ये किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया। चलिए अब चौथी अवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर से स्लाइड से मिट गया है तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक होता है, जिसको अमूर्त चिंतन या अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बालक निर्णय, स्मरण, मनन आदि करने लगता है, यानी कोई डिसीजन होगा तो वो ले सकता है ना। स्मरण, किसी के ख्यालों में जा सकता है, मनन कर सकता है, उसके बारे में सोच करके खुश हो सकता है ना। अब इस वर्ष में जो बालक होता है वो अंकों का भी प्रयोग करना शुरू कर देता है, यानी अंक अब कैसे जो अंक हैं 2, 4, 20, 50, 100, है ना, उनका भी प्रयोग करना शुरू कर देता है। क्योंकि अमूर्त वाले में ज़्यादातर बालक जो होते हैं अंक का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो बहुत सही तरीके से नहीं कर पाते, वो उंगलियों पर काउंटेशन करते हैं, ठीक है। और इस वर्ष के बालक जो होते हैं वो समस्या समाधान कर सकते हैं, है ना, कार्य में अंतर निकाल सकते हैं। समस्या समाधान का मतलब होता है उसके सामने कोई सिचुएशन रख दी जाए तो वो भयभीत नहीं होगा, मतलब उसको सोचेगा और उसका समाधान कर सकता है, क्योंकि उसके जो ब्रेन का लेवल होता है, दिमाग का जो क्षमता होता है वो बढ़ता जाता है। कार्य में अंतर करना सीख जाएगा, मतलब उसको समझ आएगा कि अगर जो होता है पानी कहीं गिरा है ना, तो पानी से स्लाइड होकर के हम गिर सकते हैं ज़मीन पर, तो ये सब सारी चीज़ें वो समझने लगेगा हर चीज़, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है जो एग्ज़ाम में कई बार आता है, स्कीमा। तो स्कीमा सभी संवेदी क्रियाओं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। स्कीमा का मतलब होता है जितनी संवेदी क्रियाएं होती हैं, जैसे छूना जो होता है, महसूस करना, है ना, या चखना, ये सब जो होती है वो संवेदी गामक अवस्था है। जैसे अगर कोई आपके आंखों के सामने हाथ लेकर के जाता है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं तुरंत अचानक से, तो ऐसे जो होता है जो एक्टिविटीज़ होती है उसको हम संवेदी अवस्थाएँ कहते हैं, है ना, संवेदी। तो संवेदी अवस्थाएं जो होती हैं, जितनी भी संवेदी अवस्थाएं सभी जो होती हैं हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है, ब्रेन से जुड़ी होती है। भले उस कार्य को हम जानबूझकर करें या ना करें, लेकिन वो ब्रेन हमारा उसको पूरा कंट्रोल करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्कीमा का अर्थ क्या होता है, जितनी भी संवेदी अवस्थाएँ होती हैं वो सभी संवेदी अवस्थाएँ मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पूरा एक तरफ तक डिटेल्स में आपको समझा रहे हैं, तो अगर वीडियो पर बने हैं इसको अच्छे से देखिए 1 से 2 बार, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे स्कीमा से क्वेश्चन आता है और अवस्थाओं से कितने उम्र में आता है, इसके गुण क्या हैं, गुणों से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, इसके विश्लेषण पर हम लोग। संज्ञानात्मक अवस्था जो होती है ना, पक्ष जो होता है इसका, तो जीन पियाजे ने 2 पक्ष में इसको डिवाइड कर दिया, एक संगठन और एक अनुकूलन, है ना। संगठन क्या होता है, बालक ने किसी चीज़ को देखा और उससे तुरंत सूचना प्राप्त कर लिया, तो होता है प्रत्यक्षीकरण, बौद्धिक सूचना प्राप्त करना। संगठन मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, बालक ने किसी चीज़ को देखा, जैसे मान लीजिए गाय जा रही है, उसने देखा उस चीज़ को और उसने कुछ भी अपने दिमाग में समझ लिया कि हाँ ये भाई ये जानवर है, इसको कुछ भी कहते हैं गाय वगैरह जो भी,
वो अपने मन में ही मनन कर ले, तो उस प्रोसेस को हम संगठन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम अनुकूलन की बात करें, बालक ने किसी चीज़ को देखा और देखने के बाद वो दो तरह से सोच सकता है। जैसे मान लीजिए बालक ने क्या देखा, कमल की फूल को देखा, है ना। अब संगठन तो उसका हो चुका है कि भाई ये कुछ है, लेकिन अब उसको पता चला, किसी ने बताया कि ये कमल का फूल है ना। अब वो फूल से संबंधित किसी भी चीज़ को देखेगा, ठीक है, फूल से संबंधित किसी भी चीज़ को देखेगा तो उसको फूल ही समझेगा। क्या समझेगा? फूल समझेगा। अब ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे उसके सामने कोई नया शब्द कोई कहेगा कि ये फूल गुलाब का है, अब वो क्या करेगा, अब उसके अंदर जो होता है एक जिज्ञासा उठेगी कि अरे ये कैसे हो गया, अभी तक तो मैं समझ रहा था कि वो फूल ही है, लेकिन ये गुलाब का फूल है, वो कमल का फूल है। तो इस प्रोसेस में आत्मसातीकरण होता है और विशिष्टीकरण। अब ये क्या होता है, नवीन ज्ञान प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए बालक ने कमल का फूल तो देखा था, अब वो समझ रहा था अभी तक कमल का फूल ही, सब फूल कमल के फूल होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि फूल कई प्रकार के होते हैं, गुलाब का भी फूल होता है, तो ये जब कमल का फूल उसने देखा, सीखा था, तो उसको कहते हैं आत्मसातीकरण। लेकिन जैसे ही उसको बताया गया कि कमल के फूल के अलावा कोई दूसरा फूल भी होता है, तब अब वो विशिष्टीकरण करेगा, यानी कि विभेद करेगा, नवीन ज्ञान का विस्तार करके, है ना, नए ज्ञान को प्राप्त करेगा। जैसे चमेली का फूल, कमल का फूल, गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, वो अलग अलग फूलों के बारे में विश्लेषण करना शुरू करेगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं विशिष्टीकरण। तो आई होप इन जो इसके पक्ष थे, संज्ञानात्मक के पक्ष जो थे, जो जीन पियाजे ने समझाया, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। संगठन का मतलब कोई चीज़ देखे तुरंत बस उससे समझ ले कुछ भी, है ना, लेकिन अगर उसमें मनन करे, थोड़ा सा उसको कोई बता दे कि भाई ये चीज़ ऐसा है, तो और उसी को वो मान ले, है ना, तो उसको कहते हैं आत्मसात करना। लेकिन जब वो उस चीज़ से कोई नया चीज़, नए शब्द के बारे में सुनता है, तो उसी से रिलेट करता है, और उसी चीज़ को हम कहते हैं विशिष्टीकरण, ठीक है, जैसे नए ज्ञान की तरफ वो लेकर के जाता है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मेरे ख्याल से आपको पूरा कंसेप्ट जीन पियाजे का जो था, अवस्था था, पक्ष जो था, गुण जो थे, वो सारे कंटेंट हमने इसी वीडियो में दिया है। अगर आप इसको सही से अच्छे से देखते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाइए और इस वीडियो को देखिएगा, निश्चित रूप से अगर जीन पियाजे से क्वेश्चन बनेगा तो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नए अपडेट्स जब आएँ, नए वीडियोज़ वगैरह जो मिले वो आपको हम दे पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।